श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 21वां अध्याय। श्री नारद जी कह रहे हैं, अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नमस्कार करके करते हुए भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, आप प्रकृति से परे हैं, परम ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विंत होकर के सब से ईश्वर हैं, होकर के भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं और शंकर जी की सब प्रकार से ब्रह्मा आदि आप सब के दशा देख करके इस दिवेश शिव जी आप प्रसन्न हो रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में ही रहते हैं। नारद जी कहने लगे, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक प्रकार की स्तुति करके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उन्हें सुन करके देवताओं को वर दे करके वहीं से शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात शिव जी यहाँ यथास्थ बहते हुए देवताओं को प्रस्थान करने के पूर्व कहा कि अपने अपने स्थान को चले जाओ। हे परमेश्वर से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पूर्ण है और सब प्रकारों का सब पापों का भी नाश करने वाला है। यह सर्व सुखदायक और परमेश्वर को भी आनंददायक है। जो इन दोनों असख्यों को पढ़ेगा और पढ़वाएगा वह यहाँ पर भी सुखों को होकर अंत में गणेश को पद को प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान की जय।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 22वां अध्याय। राजा पृथुक बोले, हे नारद जी, अब आप मुझे यह कृपया करके बताइए कि वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। तब से नारद जी कहने लगे कि जब देवताओं की स्तुति कर मौन होकर के भगवान शंकर ने सब देवताओं को प्रस्थान होकर के गए, कहाँ गए, कह दिया, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए ही नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए, इसमें आप सुखी हो या नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र में हर्षित हो गए, हर्षित खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी की वह सब वृतांत कहा, सुनाया कि जो उन्होंने बड़े प्रत्यंत से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। वह देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता को मोहित कर विष्णु उन्हीं की चिता के राख को लपेटे हुए इधर उधर घूम रहे हैं। ये तो आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं की यह बात सुन करके भगवान शंकर ने उन्हें अपनी दुष्ट माया से समझाया और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेव जी उमा त्रिवेदी भी जननी सबसे परे हैं। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा है। कहती के एताओ विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगे तो आपका सब कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति होकर के प्रसन्न होकर के उनके स्थान पर जा पहुँचे। उनकी बड़ी स्तुति की तथा आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से 3 गणों से प्रकृत होकर के स्थिर होती हूँ। सत्यगण से गौरी, रजोगण से ज्योति रूप और एतव से आप लोग मेरी रक्षा के लिए सादर से उन्हें देवियों के पास जाओ और वही तुम्हारे सब मनोरथ को पूर्ण करेंगे। यह वाणी सुन करके देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे और सदा देवताओं से भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया। सब दिव्यान प्रकट हो गई। सब देवताओं ने प्रार्थना होकर के प्रसन्न होकर के भक्ति पूर्वक उनका निवेदन किया और देवियों ने कुछ बीज दे करके इंद्र से इन लोगों से जा करके और दे दो, तुम्हें यह सब कार्य तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवताओं उन बीजों को ले जा करके भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उसी से धरती से मालतीत और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने ज्योति ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा। वह उठ कर बैठे और काम शक्ति चित्त से मोहित होकर के उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी
ने उनके प्रति श्री विष्णु के सारे दुख भूल गए और देवताओं ने नमस्कार करते हुए होकर के अपने अपने लोक को चले गए। अब वह पूर्ववत सुखी होकर के भगवान शंकर और स्मरण करने लगे। यहाँ असंख्य शिव जी की भक्ति देने वाला है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।